रिएक्शन देना पड़ता है। फिर रिएक्शन देते हैं तो कुछ लोगों के शरीर में कीड़े कुलमुलाने लग जाते हैं, उनको खुजली होने लग जाती है, वो पागल हो जाते हैं, वो अपने आपे में नहीं रहते हैं मेरा रिएक्शन देखकर। तो भैया मैं क्या करूं, मैं अपना काम कर रही हूँ, चैन से करने दो, क्यों अपनी वाट लगाने लग रहे हो और मेरी जबान खराब लहसुन को ना इस तरीके से मैं इसमें भिगो देती हूँ पानी में, और फिर उसके बाद ना इजीली इनके छिलका उतर जाता है। और टमाटर और लहसुन की चटनी बनाएंगे। बहुत दिन हो गए खाई नहीं थी। और आज टमाटर का रेट आपके वहाँ कितना है? हमारे यहाँ पे तो अभी हर्ष गया था तो पता करके आया है 200 रुपये किलो टमाटर है, क्योंकि वो लेके आया ना, आधे किलो टमाटर लेके आया था तब। तो मैंने कहा बिना टमाटर की तो चटनी नहीं बनेगी, बच्चों का मन था चटनी का, तो फिर इसलिए टमाटर मंगाए हैं, चटनी बनाएंगे। और कल बच्चे कह रहे मोमोज़ के लिए तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना लूँगी। थी मैंने चाउमीन, और हर्ष लेके आया था बर्गर अपने लिए। चाउमीन और बर्गर खाए हैं। और आज मैंने मोमोज़ टाल कर दिए कि आज मैं मोमोज़ नहीं बना रही, टाइम हो रहा है ज़्यादा। और अभी बनाऊंगी शायद, क्योंकि मौसम ज़्यादा अच्छा हो रहा है, या तो मूंग की दाल के चीले बनेंगे या फिर मूंग की दाल की पकौड़ी बनेंगी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। हम राजस्थान वालों के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। मतलब कहते हैं हर एक, हमें बहुत, मतलब मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली पसंद है। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है लहसुन की चटनी, जो कि मैं आज थोड़ी एक्स्ट्रा बना के रख लूँगी। कल मोमोज़ बनाऊंगी तो उसमें काम आ जाएगी, टेंशन नहीं है। तो इसमें भर भर के अच्छे खासे टमाटर डलेंगे भारी मात्रा में, क्योंकि दो पूरी वो है, जो 2 गांठ होती है ना लहसुन की, वो है। तो उसमें 4-5 टमाटर डलेगा, समथिंग पाव 1 टमाटर डल जाएगा। तो बना के रखेंगे इसको। और वही सब चीज़ें हैं। खाना पीना हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँ। ये रखी प्लेट, ये रखी प्लेट जो कि हमने खाया पिया कर लिया है। और ये हमारा भर गया है कूड़ा अच्छी तरीके से, क्योंकि जब इतना खाएंगे तो कूड़ा तो भर ही जाएगा ना। और शाम में दिया बाती हो गई है, दिया बाती कर दी है प्राची ने, और मंदिर में भी दिया बाती की, तुलसी में भी दिया बाती लगा दिया है। और आज सुबह से, कल मैंने ऑयलिंग किया था और आज सुबह से मैंने अपने सिर में तेल लगाया, उसके बाद रात को तेल लगाया था, उसके बाद से मैंने कंघा नहीं किया है। देखो कितना बिजी रहता है ना मेरा शेड्यूल। और फिर भी कुछ लोग बोलते हैं तुम ऐसे बोलती हो जैसे तुम करती ही क्या हो। सही है, तुम भी अपनी जगह सही हो। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग कम है, तो इसीलिए ऐसे करूँगी ना तब थोड़ा क्लियर आएगा, और ऐसे करके बात करूँगी तो थोड़ा शेडो आएगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, व्लॉग चाहिए था आपको, तो व्लॉग तो हम ला रहे हैं ना। देखूंगी कितना व्लॉग देखने वाले हो आप खुद व्लॉग नहीं देखते और मुझे बोलते हो कि तुम ऐसी वीडियो क्यों बनाती हो। भैया आप नहीं देखते हो ना व्लॉग, तो क्या करें, रिएक्शन देना पड़ता है। फिर रिएक्शन देते हैं तो कुछ लोगों के शरीर में कीड़े कुलमुलाने लग जाते हैं, उनको खुजली होने लग जाती है, वो पागल हो जाते हैं, वो अपने आपे में नहीं रहते हैं मेरा रिएक्शन देखकर। तो भैया मैं क्या करूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, चैन से करने दो, क्यों अपनी वाट लगाने लग रहे हो और मेरी जबान खराब करवाने लग रहे हो, है ना। तो भाई मेवात में ना डरते हैं ना डर के रहते हैं, तो ये हमारे यहाँ का रूल है। अरे मुझे नहीं जीना यार दुनिया के तरीके से, ना मुझे दुनिया की सोच के हिसाब से चलना है। मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँगी ना, क्यों सुनूँ दुनिया के बारे में और क्यों सोचूँ। एक बात बताओ, जब कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ आती है तो उसे मैं हैंडल करती हूँ या दुनिया आकर करती है? जवाब दो। दुनिया सिर्फ जो एक ऐसा पॉइंट होता है ना, वो पकड़ के चलती है, वीक पॉइंट, जिसको वो ये चीज़ बोलकर लोगों को रियलाइज़ करवाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, समय रखो, समय के साथ सब अच्छा होगा, धैर्य रखो, और समय सब कुछ अच्छा कर देता है। कब आता है वो समय? जब इंसान टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है, तब आता है वो समय, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, या तो एज एक सुसाइड, या जो इस तरीके से कि समाज के लोगों के ताने बोलना सुनना, इन सब चीज़ों को कब तक कोई बर्दाश्त करेगा यार? नहीं कर सकता, एक लिमिट होती है। और जब तक ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना, तो वो ना तो जीने देंगे और ना ही वो आपको आगे जाने देंगे। तो इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, रत्ती भर भी नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा। आपकी सोच है, अपने अकॉर्डिंग चलो। मैं अपने लिए जो सोचती हूँ वो मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समाज, सोसाइटी क्या करती है? गिरते हुए को कभी उठाने आई है सोसाइटी? चलते हुए को, दौड़ते हुए को गिराने आ जाएगी सोसाइटी, समाज। पर जो गिरा हुआ है उसको उठा के नहीं चलेगी, उसके ऊपर उसको पैर रख कर उसको कुचल कर आगे चलेगी।
ये है सोसाइटी। आई बात समझ में? तो मुझे प्लीज़ ऐसा ज्ञान मत दिया करो कि समाज के बारे में सोचो, तुम इस तरीके से ये कर रही हो। बहुत सोचा, क्या मिला? कुछ नहीं। अब तो मैं जो मेरा मन करेगा ना मैं वो बोलूँगी, और ये मेरा हक है। ना आप मुझे रोक सकते हैं, ना आपकी सो कॉल सोसाइटी। अंडरस्टैंड? तो प्लीज़ मेरे बारे में इस तरीके की कुछ भी जो तुम जो चैनल पर देख कर आ रहे हो ना दूसरों के चैनल पर, और फिर यहाँ आकर मुझे जज कर रहे हो, तो आप होते कौन हो मुझे जज करने वाले? मेरी परेशानी में, मेरी तकलीफ़ में आपने मेरा साथ दिया, आपने मेरी प्रॉब्लम सुनी, आपने मुझे समझा नहीं ना, तो फिर आप हो कौन? एग्जैक्ट। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आज तरुणा क्या बोल रही है। आज मैं वो बोल रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये अच्छा खासा इंसान अगर टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके सामने एक सुसाइड रह जाता है कि बस मैं ख़त्म कर लेता हूँ अपने आप को। भैया क्यों ख़त्म करना है? ज़िंदगी परमात्मा ने तुम्हारी दी है, सोसाइटी के लिए दी है क्या? तुम जी रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम्हारे शरीर में लग रहा है या सोसाइटी के में लग रहा है या समाज में लग रहा है? आप मुझे बताओ। आप एक समाज का हिस्सा हो। आपको देखकर आपकी फैमिली कितना जीती है ये आपको पता है? नहीं पता। कैसे पता होगा? कभी कोशिश ही नहीं की इन सब चीज़ों को जानने की कि हमारा परिवार हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है। बस किसी के प्यार में पड़ गए, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, लड़के के चक्कर में पड़ गए। अब भैया इतने टाइम का जो प्यार है, इतने टाइम का जो सेक्रीफाइस है ना, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया है, वो तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। यही सोचते हो ना आप? एक बार आप अपने पेरेंट्स की जगह आओगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप क्या कर रहे हो। और तब तक ना बहुत देर हो जाती है, इतनी देर हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये सच है। आपकी फैमिली आपके लिए क्या से क्या करती है, और आपको तब रियलाइज़ होता है जब आप पेरेंट्स बनते हैं। तब तक नहीं होता जब तक आपको वो बता रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो अपनी पेरेंट्स को अपनी बातें बताओ, उनकी सुनो। एक फ़ैसला ले लेना कि नहीं अब लाइफ ख़त्म हो चुकी है, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया या उसने मुझे ऐसा कर दिया, छोड़ दिया, अब मैं नहीं जीना चाहता हूँ। भाई क्यों नहीं जीना? उस लड़की के लिए जन्म दिया था क्या तेरे माँ बाप ने तुझे? तेरे लिए दिया था ना। कि तेरे माँ बाप तुझसे कितना प्यार करते हैं वो नहीं दिखाई दिया भैया, वो लड़की तुझसे क्या करके गई, क्या नहीं किया, वो दिखाई दे जाता है। तो ये हमारी आजकल का जो यूथ बिगड़ रहा है ना, वो इसी वजह से बिगड़ रही है आज की जनरेशन। हम इनको संभालने की कोशिश करते हैं पर ये संभलते ही नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। तो आज का पूरा दिन खाने पीने का था। खाने पीने के बीच में मैंने कुछ सिलाई की, फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई खाना परोसने के लिए। तो ये बनाए थे मैंने दाल फ्राई। कौन कौन जानता है कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, उस दाल के मैंने बनाए भल्ले, जो कि नमक के पानी में मैंने भिगो के रख दिए। अब लगा रही हूँ अपनी प्लेट, बच्चों को लगा के मैं दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने भल्ले बनाए थे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, और मेरे तो फेवरेट हैं ये नमक पानी वाले भल्ले। मुझे दही के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते जितना ये वाले लगते हैं, तो इन्हें मैं रूखा ही खा लेती हूँ। सीरियसली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कसम से। मूंग की दाल के आप भी ट्राई करना। मैंने कई बार रेसिपी शेयर की है, इसलिए मैं ज़्यादा रेसिपी आज के व्लॉग में शेयर नहीं कर रही हूँ, पर आप लोगों के लिए एक टास्क दे सकते हैं कि आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया और कितनी वैरायटी बनाई। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आज का ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये खाने से रिलेटिव है। ज़्यादातर इसमें खाना पीना ही हुआ है, और कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। खाना पीना खाने के बाद मैं फिर से लग गई अपने इस बैग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बैग मुझे बनाना था, बहुत ज़्यादा अर्जेंट था। छोटा मोटा सामान लाने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, तो मैंने कहा मैं खुद से ही बनाती हूँ और अपना हुनर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट लोग देखना ही नहीं चाहते यार, तो मैं क्या करूँ। तो बट ये मैं बना रही थी, तो मैंने एक व्लॉग शूट कर लिया इसका थोड़ा बहुत, और इसकी फुल रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे आएगी, तो वो आपको फुल रेसिपी नहीं यार, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखो आप लोगों के चक्कर में मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है। अच्छी खासी बात को, मतलब बैग को और स्टिचिंग वाले व्लॉग को मैंने क्या बोल दिया, रेसिपी। कितना दिमाग ख़राब होता। फाइनली मेरा बैग बन चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लड़खड़ाती जवान को थोड़ा सा
इग्नोर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बैग कैसा बन रहा है। मखाने की पॉलीथीन से मैंने इस बैग को रेडी किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, बना है। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं लगता, और एक लाइक कर दो, मैं मोटिवेट हो जाऊँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय।